नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी सर। स्वागत करता हूं आपका इंडियन एजुकेशन अभी सर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में आपको 33 प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगर आप एसएससी जीडी का इस बार एग्जाम दे रहे हैं या दोस्तों कल परसों आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये वीडियो देख के जाएगा, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं पहला प्रश्न की तरफ। देखिएगा ध्यान से, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर में देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट भी रीड करता हूँ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? शायद आप लोग को पता होगा दोस्तों। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर में देख सकते हैं, चाणक्य। समझ में आ गया? इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य। क्लियर है? बी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अगला जो हमारा प्रश्न बनता है, ध्यान से देखेंगे। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी नंबर में देख सकते हैं, चंद्रगुप्त। क्लियर है? सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। डी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्लियर है? अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो फ्रेंड्स, आपका सही ऑप्शन बनता है बी नंबर आपका सही ऑप्शन इंडिका की रचना की थी। कौन? मेगास्थनीज ने। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर में देख सकते हैं, भद्रबाहु। बी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? भद्रबाहु थे। बी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से देखेंगे, यूनानियों ने किसे सेंड्रोकोटस कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी नंबर में देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। डी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्लियर है? डी नंबर, यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। अगला हमारा प्रश्न बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही ऑप्शन बनता है ए नंबर, बिंदुसार था। ए नंबर आपका सही ऑप्शन बनता है, बिंदुसार। क्लियर है? इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, यह प्रश्न भी बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। क्लियर फ्रेंड्स? अगला हमारा प्रश्न बनता है, ध्यान से देखेंगे। यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? किस नाम से जाना जाता था? सही ऑप्शन बनता है आपका सी नंबर, अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? सी नंबर में आपका सही ऑप्शन बन रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। चाणक्य या कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था? फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही ऑप्शन बनता है आपका ए नंबर में देख सकते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से उसे पुकारा जाता था बचपन में। क्लियर है? या कह सकते हैं उसे बचपन का नाम क्या था उनका? विष्णुगुप्त। ए नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? सही उत्तर बनता है आपका डी नंबर में देख सकते हैं, कौटिल्य को। क्लियर है? डी नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है कौटिल्य को। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, चाणक्य के पिता का नाम क्या था? यह प्रश्न भी पूछा भी जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही ऑप्शन बनता है आपका ए नंबर, चनक। समझ में गया? चाणक्य के पिता का नाम चनक थे। ए नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? हाँ, यह प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर बनता है ए नंबर में देख सकते, अशोक को माना जाता है। मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक अशोक को ही माना जाता है। समझ में आ गया? ए नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से संबोधित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपका सही ऑप्शन बनता है बी नंबर में देख सकते हैं, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है। बी नंबर आपका सही ऑप्शन बन रहा है। क्लियर? अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, तो सही ऑप्शन बनता है आपका ए नंबर में देख सकते हैं, अशोक वर्धन। क्लियर है? अशोक वर्धन। 14वां नंबर का आपका ए नंबर सही ऑप्शन बन गया। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो आपका सही ऑप्शन बनता है बी नंबर में देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना हुई थी श्रीनगर की। क्लियर है? बी नंबर में आपका सही ऑप्शन बन रहा है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका सही विकल्प बनता है डी नंबर में देख सकते हैं 261 ईसा पूर्व। ये बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। क्लियर है, डी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। अगला जो हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, कलिंग की राजधानी क्या थी। कलिंग की राजधानी कहाँ है, तो सही ऑप्शन बनता है आपका बी नंबर में देख सकते हैं तोसली थी। क्लियर है, तोसली बी नंबर में आपका सही ऑप्शन है। क्लियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था, करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर ललित पतन नगर बसाया था अशोक ने नेपाल में। क्लियर है, ए नंबर में आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अगला, अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हो चुका है। सही ऑप्शन बनता है आपका डी नंबर सारनाथ से लिया गया है। डी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्लियर है, डी नंबर आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, आपको पता होगा इसका आंसर। तो सही ऑप्शन बनता है आपका सी नंबर में देख सकते हैं 24 तिलियां हैं। अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां। सी नंबर की तरफ आपका सही ऑप्शन बन गया। क्लियर फ्रेंड्स। अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था फ्रेंड्स, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर पे देख सकते हैं सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथन के मध्य लड़ा गया था कलिंग युद्ध। क्लियर है, डी नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। क्लियर फ्रेंड्स। अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बौद्ध धर्म। क्लियर है, डी नंबर की तरफ आपका सही ऑप्शन बनता है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर क्या अपनाया था। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही ऑप्शन बनता है आपका सी नंबर में धर्म घोष अपनाया था। सी नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। क्लियर फ्रेंड, 23 का सी नंबर। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक किस भगवान की पूजा करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन बनता है देखिएगा डी नंबर, भगवान शिव की पूजा करते थे बौद्ध धर्म अपनाने से पहले। कौन, अशोक। क्लियर है, डी नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया। किसने दीक्षित किया, तो बताइए। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। तो सही ऑप्शन बनता है फ्रेंड्स आपका बी नंबर में देख सकते हो उपगुप्त ने दीक्षित किया था। बी नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। क्लियर है, 25 का बी नंबर। अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही ऑप्शन आपका बनता है ए नंबर ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। क्लियर है, ए नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तंभ तथा सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर, सम्राट अशोक ने ही करवाया था। ए नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। क्लियर है, 27 का ए नंबर। अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सांची का स्तूप कहाँ है, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर में देख सकते हैं रायसेन मध्य प्रदेश। रायसेन मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ है, रायसेन मध्य प्रदेश में। क्लियर है, बी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। क्लियर फ्रेंड्स। अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर में देख सकते हैं सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं, कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक कौन था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर में देख सकते हैं अग्निमित्र थे। क्लियर है, अग्निमित्र। सी नंबर आपका सही ऑप्शन बनता है। क्लियर फ्रेंड्स। अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, भरहुत एवं सांची स्तूप का पूर्ण निर्माण किस काल में हुआ था। करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर में देख सकते हैं शुंग काल में हुआ था। बी नंबर में आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर फ्रेंड्स। क्लियर है, अगला प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। सही ऑप्शन बनता है आपका बी नंबर में देख सकते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ है। क्लियर है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ है। बी नंबर आपका सही ऑप्शन बनता है। अगला हमारा प्रश्न है ध्यान से देखेंगे,
बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ए नंबर में आपका सही ऑप्शन बनता है। क्लियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न समझ में आया होगा। आज जितने भी ये प्रश्न पढ़ा ये प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। दोस्तों जाने से पहले, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले ये प्रश्न को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर 2 से 3 बार अच्छे से आप रीड करते हैं तो आराम से आपका याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।